अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के जो हमारे बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, वो सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 1 में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दाएं बाएं किस तरह से तय करना है। उसके बाद हमने देखे थे कि अगर दो कतार में आमने सामने लोग बैठे हैं तो उनकी पोजीशन, उनका दाएं बाएं हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। तिरछी जगह या क्रॉस पोजीशन जो है वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। उसके बाद सर्क्यूलर सीटिंग जो होती है, यानी दायरवी शक्ल में जब एक दायरा बनाकर जब लोग बैठे हुए होते हैं तो उस हिसाब से उनका दायां बायां का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है कि जैसे जुमले में अगर जो का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए जुमले में अगर जो का इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमेशा दूसरे वाले इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर राहिल के दाएं साहिल है जो महक के बाएं है, तो जो का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो महक के बाएं। कौन महक के बाएं होगा, फिर साहिल, यानी दूसरे नंबर वाले के लिए जो का इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद हमने जो कंसेप्ट देखे, अगली कंसेप्ट वो क्या थी कि और लेकिन पर, अगर इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर जुमले में होता है तो इन तीनों वर्ड्स का कनेक्शन जुमले के पहले वाले इंसान से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए क्या है, फिर राहिल साहिल के दाएं लेकिन महक के बाएं हैं। तो देखिए ये जो लेकिन का इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फिर यहाँ पर ये साहिल सॉरी राहिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि लेकिन पर और इन तीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किसके लिए होता है, जुमले में आने वाले पहले इंसान के लिए। तो राहिल यहाँ पर पहला है, इसके लिए राहिल के लिए लेकिन का इस्तेमाल होगा। ओके, ये चीज़ हमने पहली वीडियो में देख चुके, पूरा एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब के और से में क्या फ़र्क है कि अगर के कहाँ जाए तो हमें उस चीज़ को छोड़कर लेना है। जैसे बी के दाएं दूसरे नंबर पर, तो ये बी को छोड़कर हम 1 और 2 इस तरह से दूसरा नंबर पकड़ेंगे। ओके, और अगर कहा जाए कि बी से दूसरे नंबर पर, तो हम क्या करेंगे, फिर इस बी को हम लेंगे और बी से दूसरा नंबर, तो ये पहला खुद बी और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, जो भी होगा सी डी ई वगैरह। तो इस तरह से के और से में फ़र्क है। उसके बाद कुछ मिसालें हम लोगों ने सॉल्व की है। जैसे एक परिवार की फ़ोटो में वालिद को बेटे की बाईं तरफ और दादा की दाईं तरफ इस तरह से एक ये जो मिसालें हैं वो हमने सॉल्व की है। कुछ 6 दोस्तों वाली मिसालें भी हमने देखे थे जो कि आमने सामने बैठे थे। उसके बाद दायरवी शक्ल की भी एक मिसाल हमने देखी। यानी जिन जिन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ, जिनके बेसिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, उन सब के हमने मिसालें भी सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से था। क्या था, देखिए पहला सवाल इस तरह से था कि 5 लड़के एक कतार में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, लेकिन सी के दाएं हैं। देखिए यहाँ पर 3 एक साथ आ रहे हैं। तब यहाँ पर क्या है, देखिए ई बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं, तो ये लेकिन मतलब कौन, लेकिन यानी बी हो जाएगा, के सॉरी ई हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाले के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ई हो जाएगा यहाँ पर, यानी इस लेकिन की जगह पर क्या आएगा, फिर ई आएगा। यानी ई सी के दाएं है। अब ई कैसा है, बी के बाएं है, सी के दाएं है। अगर ए डी के बाएं है, और यहाँ पर क्या कहा कह रहा है कि अगर ए जो है वो डी के बाएं है तो दरमियान में कौन बैठा। तो इस हिसाब से अब हमको यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना है, इसको हमको समझना है कि ऐसे सवालात को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सवाल ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम सवाल नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा सीक्वेंस में चले। ओके, देखिए अब सवाल में सबसे पहले क्या कहा गया है, हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। ओके, क्या कहा गया है, देखिए सवाल क्या है, क्या है, देखिए ए बी के दाएं है। ओके, अब ए कैसा है, बी के दाएं, तो अगर मैं बी की पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर लेती हूँ तो ए की पोजीशन कैसी हो जाएंगी, दाएं। तो देखिए अब हमारे हिसाब से हमको दाएं और बाएं लेना है। ओके, तो अब इधर इसके दाएं मतलब इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पर सपोज मैंने ए ले ली कि ए कैसा है, ए जो है वो बी के दाएं है। अब क्या कहा गया, देखिए ई जो है बी के बाएं है, तो देखिए ई कैसा है, बी के बाएं है, तो बी के बाएं यानी यहाँ पर ई आ जाएगा फिर। ओके, लेकिन सी के दाएं है। अब सी के दाएं कौन है, लेकिन मतलब ई। अब ई देखिए ई सी के दाएं है, तो ई की पोजीशन कैसी हो जाएंगी, ई कैसा लेकिन सी के दाएं है। ओके, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यानी सी की पोजीशन ई के बाएं हो जाएंगी। सी के दाएं अगर ई है तो ई कैसा है, फिर सी के बाएं है। हो गया ये। अब देखिए अगर ए डी के बाएं हैं, अब देखिए ए जो है ये ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है। कैसा कहा कह रहा है, ए को, ए कैसा है, डी के बाएं में है। अब डी के बाएं में है तो इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है वो ए के दाएं में है, तो यहाँ पर मैं डी बना लूंगी ए के दाएं में। तो देखिए उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके बाएं में ए आ रहा है। ओके,
तो अब यहाँ पर फिर हमको क्या करना है, इस हिसाब से देखिए आपको पोजीशन सिलेक्ट करना है, पोजीशन आपको तय करना है। फिर मेन सवाल पर आपको फोकस करना है, दरमियान में कौन बैठा है, हमको ये सवाल किया गया। तो अब इस पोजीशन को अगर हम देखेंगे तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि दरमियान में कौन बैठा है, दरमियान में यहाँ पर कौन है, फिर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो है बी दिया गया है, जो कि इसका सही जवाब है। तो देखिए आपको इस तरह से दाएं बाएं सिलेक्ट करते आना चाहिए कि किसके दाएं कौन है, किसके बाएं कौन है। लेकिन का मतलब क्या होता है, जो का मतलब क्या होता है। ओके, अब देखिए क्या है, किसी पैनल के 5 रुकनियां अराकीन एक कतार में बैठे हैं। अभी देखिए एक पैनल है, उसके 5 रुकनियां 5 अराकीन इस तरह से एक कतार में बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 एक कतार में बैठे हैं। अगर ए बी के बाएं हैं, अब ए को ए की पोजीशन कैसी दी जा रही है, बी के बाएं लेकिन सी के दाएं। देखिए ये ए के लिए है, ए कैसा है, बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं, मतलब ए को हमको बीच में लेना होगा। अब ई कैसा, ए कैसा है, देखिए बी के बाएं, बी के बाएं यानी देखिए यहाँ पर बी आएगा अगर, तो बी के बाएं हो जा रहा है ए। सी के कैसा है, वही ए सी के दाएं है, मतलब यहाँ पर मैं सी ले लूंगी तो सी के दाएं हो जा रहा है फिर ये। ओके, और डी बी के दाएं है, और डी कैसा है, देखिए बी के दाएं है, तो बी के दाएं यानी मैं इस पोजीशन में जाऊंगी। देखिए कैसा कह रहा है यहाँ पर, डी कैसा है, बी के दाएं है, तो देखिए डी के बी के दाएं अगर जाऊंगी तो मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डी आएगा हमारा। ओके, अब ये हो गया। लेकिन ई से बाएं बैठा है, अब देखिए लेकिन कौन, फिर डी क्या कह रहा है, डी बी के दाएं है, तो बी के दाएं तो हमने बना लिए, देखिए यहाँ पर बी के दाएं इस तरह से हमने बना लिए ये। लेकिन ई के बाएं बैठा है कौन, लेकिन लेकिन डी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो डी कैसा है, ई के बाएं बैठा हुआ है, यानी ई क्या हो जाएगा, वो डी के दाएं हो जाएगा, यानी यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर हमको ई ड्रॉ करना होगा। ओके, तो इस तरह से ये पोजीशन बनेगी सी ए बी डी ई। फिर से मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ करती हूँ, देखिए अच्छे से। ओके, 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, अब क्या कहा गया है, हम उस हिसाब से यहाँ पर पोजीशन को फिक्स करेंगे। देखिए क्या है, ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं है, तो कौन, लेकिन ए, तो हम उसको ए को फिक्स कर लेंगे बीच में। ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पर ए को फिक्स कर ली, कैसा कहा कह रहा है, ए बी के बाएं है, यानी बी कैसा हो जाएगा, ए के दाएं, तो यहाँ पर बी आ गया। लेकिन सी के दाएं है, अब सी के दाएं है वो, तो यानी सी जो है वो बाएं जानिब आ जाएगा, तो सी यहाँ पर आ गया इस तरह से। ओके, और उसके बाद क्या दिया, देखो डी जो है वो बी के दाएं जानिब है, तो बी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है, तो डी की पोजीशन कैसी है, बी के बाएं दाएं जानिब, दाएं जानिब यानी हमें इस साइड में जाना है, तो यहाँ पर देखिए ये डी आ गया। लेकिन ई के बाएं तरफ है, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अब ये लेकिन इस्तेमाल हुआ है डी के लिए। लेकिन अगर 3 लोगों की एक साथ बात हो रही है तो लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होता है, पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर डी बी और ई तीनों का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये जो डी है ये किसके लिए इस्तेमाल, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर डी के लिए। तो यहाँ पर डी किसके बाएं है, ई के बाएं है, यानी ई कैसा हो जाएगा, फिर वो डी के दाएं हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बात को समझना है कि हमें जिसकी पोजीशन दे दी गई है और किसकी हमको यहाँ पर फिक्स करनी है। अब देखिए जुमले में कहा गया है कि डी जो है वो बी के दाएं है, तो मैंने डी को तो बी के दाएं ले ली, लेकिन अब ई की पोजीशन मुझे फिक्स करनी है, तो थोड़ा सा घुमा देना है उसको कि लेकिन ई के बाएं है, तो ई के बाएं, अब जो डी है ये ई के बाएं है, ये डी है जो कैसा है, ई के बाएं है, तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, वो डी के दाएं हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो देखिए सवाल के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि ई के बाएं है अगर डी, तो देखिए ये ई के बाएं, ये बाएं जानिब आ गया। ओके, इस हिसाब से अब आगे सवाल क्या है, तो कतार में दरमियान में कौन बैठा है, कौन नजर आ रहा है, फिर हमको दरमियान में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमको दरमियान में बी ही नजर आ रहा है, तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि दरमियान में कौन बैठा है, फिर यहाँ पर बी बैठा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 लड़के एक कतार में बैठे हुए हैं, ए लड़का डी के बाएं तरफ है और बी के दाएं तरफ है। अब देखिए और आया है जुमले में, तो और किसके लिए इस्तेमाल होगा, पहले वाले के लिए। अब क्या सवाल है, देखिए ए लड़का डी की बाएं तरफ और बी की दाएं तरफ है, तो जिसके जो रिपीट हो रहा है पहले उसको लिख लेंगे। ओके, अब क्या कहा गया, ए लड़का डी की बाएं तरफ है, अब ए की पोजीशन है ना डी की बाएं तरफ, तो डी की पोजीशन क्या हो जाएंगी, ए की दाएं तरफ, यानी यहाँ पर आ जाएगा डी। ओके, अब लेकिन ए जो है वो कैसा है, ये जो दायरा में बनाई हूँ, और किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ए के, क्योंकि पहले वाले के लिए इस्तेमाल होता है।
तो और यानी ए जो है वो बी की अब दाईं तरफ हो रहा है, तो ए की पोजीशन है ना बी की दाईं तरफ, तो बी की पोजीशन क्या हो जाएंगी, वो ए की बाईं तरफ हो जाएंगी ना, यानी ए की बाईं तरफ इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। ओके, अब ई लड़का बी की बाईं तरफ है, अब ये जो ई लड़का है ना वो बी की बाईं तरफ है लेकिन सी की दाईं तरफ है, तो अब ये लेकिन, अब देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करती हूँ, अब ये वाला जो लेकिन है, ये जो लेकिन है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ई के लिए, पहले वाले के लिए। तो देखिए ई की पोजीशन क्या है, बी के बाएं है, तो बी के बाएं यानी मैं इधर जाऊंगी, यहाँ पर आ जाएगा ई, लेकिन सी के दाएं तरफ है, अब सी के दाएं तरफ कौन है, ई है, तो ई से सी की पोजीशन कैसी हो जाएगी, फिर सी कैसा हो जाएगा, ई के बाएं जानिब आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर सी। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा पोजीशन को समझना है कि किसको सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, तो जो रिपीट होता है उसको हमको सबसे पहले कंसिडर करना है। ओके, तो अब सवाल क्या है, देखिए अब सिरे पर कौन बैठा है, तो हमको ये देखना है कि आखिरी सिरे पर कौन कौन बैठा है, तो उस हिसाब से आखिरी सिरे पर कौन सी जोड़ी बैठी है, देखिए सी है और डी है, आखिरी सिरे पर कौन आ रहा है, सी और डी, तो कहाँ पर है ये सी और डी, कौन से ऑप्शन में मौजूद, देखिए ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है सी और डी, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा सी और डी। तो इस तरह से आपको जो पोजीशन है वो तय करते आना चाहिए। तो आप बेसिक के लिए फर्स्ट वीडियो देखिए और इंशाल्लाह ताला कुछ सवालात के जरिए भी आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक कतार में बैठे हैं। अब देखिए 5 दोस्त हैं ए बी सी डी और ई। ओके, यहाँ पर भी 5 दोस्त का जिक्र हो रहा है, तो हम फिर से यहाँ पर एक कतार को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या है सवाल में, डी बाईं तरफ है सी के और बी के दाएं तरफ है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, यहाँ पर एक जुमला खत्म हो गया कि डी जो है डी बाएं तरफ है सी के, अब डी कैसा है, सी के बाएं तरफ है, और बी दाएं तरफ है ई के। ओके, ए दाएं तरफ है सी के और बी बाएं है, बाई ओर है डी के, अगर ई आखिरी सिरे पर है तो दरमियान में कौन है। ओके, अब हमको देखिए सवाल बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, लेकिन हमको स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी की बाईं तरफ कौन है, सी है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डी की पोजीशन फिक्स करती हूँ तो बाईं तरफ यानी यहाँ पर कहीं तो भी सी आ जाएगा। ओके, और बी दाईं तरफ है ई के, अब यहाँ पे देखिए बी कहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखिए ए दाएं तरफ है सी के, तो देखिए सी के दाएं तरफ, देखिए सी यहाँ पर आ गया, तो सी के दाएं तरफ कौन आया, फिर यहाँ पर ए आया। ओके, ये वाला हमारा हो गया, दाएं तरफ है सी के, ये वाला हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ओके, अब क्या बचा, देखिए और बी के बाएं है, अब ये जो ए है ना इसकी पोजीशन बताई गई है कि ए कैसा है, दाईं तरफ है सी के और बी के बाईं तरफ है, तो और बी के बाईं तरफ कौन है, ये और का इस्तेमाल ए के लिए हो रहा है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सपोज अगर सबसे पहले क्या कहा गया हम वो देखेंगे, देखिए डी बाएं तरफ है सी के। ओके, ये वाला सबसे पहले मैं लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं डी ले लेती हूँ, तो इसके डी कैसा है, बाएं तरफ है सी के, यानी सी इसके दाएं तरफ हो जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा, सॉरी देखिए क्या है, डी बाई तरफ है, डी कहाँ पर है, बाई तरफ है, तो यहाँ सी आ जाएगा, इसके बाई तरफ कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, डी बाई तरफ है सी के, तो देखिए ये दाया है, हमको ये भी याद रखना है ये दाया है और ये कैसा है हमारा बाया है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए डी बाई तरफ है, तो बाई तरफ किसके, सी के, तो देखिए ये सी हो गया, यहाँ पर उसकी बाई तरफ डी हो गया, और बी दाई तरफ है ई के, अब बी किसके दाई तरफ है, ई के, लेकिन आगे और सवाल को पढ़ेंगे, ए दाएं तरफ है सी के, देखिए सी यहाँ पर भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, तो फिर सी एक बार हमारा आ गया, तो अब हम उसको लेंगे। देखिए सी कैसा है, दाईं तरफ है ए के, ए की दाईं तरफ, यानी ए कैसा हो जाएगा, सी के बाएं हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ए। ओके, हो गया, और बी बाएं है, और बी बाईं ओर है डी के, और बी कैसा दिया गया, देखिए बी बाईं ओर है डी के,
अब बी कैसा कहा गया है, बी यहाँ पर भी है, बी कैसा है, बी दाई तरफ है ई के और बी बाई ओर है डी के, यानी बी जो है ये सेंटर में आ जाएगा। तो डी हमारा ऑलरेडी मौजूद है, तो पहले हम डी के हिसाब से बी की पोजीशन फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर डी मौजूद है ना, तो पहले हम डी के हिसाब से बी की पोजीशन फिक्स करेंगे। क्या है देखिए कि बी कैसा है, बाएं है डी के, तो देखिए बाएं यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर बी। अब उसके बाद वापस से बी की पोजीशन क्या है, दाईं तरफ है ई के, यानी यहाँ पर आ जाएगा ई, क्योंकि ई के दाईं तरफ अगर बी है यानी बी के बाईं तरफ फिर ई आ जाएगा। उसको उल्टा भी कर सकते हैं ना हम, कि बी जो है वो दाईं तरफ है ई के, यानी ई की पोजीशन बी के हिसाब से क्या हो जाएगी कि ई जो है फिर वो बी के बाएं तरफ हो जाएगा। ये आपको समझना होगा, कंसेप्ट को थोड़ा सा थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से पांचों लोगों की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई है। ओके, अगर ई आखिरी सिरे पर है तो दरमियान में, देखिए हमारा बराबर यहाँ पर आ गया। क्या कह रहा है वो कि ई आखिरी सिरे पर है, तो देखिए हमने जो ड्रॉ किया उस हिसाब से भी यहाँ पर हमारा ई ही आ रहा है कि ई कैसा है, आखिरी सिरे पर है। तो दरमियान में कौन होगा, अब दरमियान में कौन होगा, देखिए यहाँ पर दरमियान में डी होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या इसका जवाब आएगा फिर ऑप्शन नंबर डी, यानी डी जो है यही इसका सही जवाब है। ओके, तो इस तरह से आपको पोजीशन चाहिए, आपको वो करते आना चाहिए कि सबसे पहले हमको किसको लेना है। तो देखिए पूरा सवाल पढ़ना है एक साथ, सीटिंग अरेंजमेंट का पूरा सवाल एक साथ पढ़ना है। उसमें जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी नाम रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसकी पोजीशन फिक्स करिए, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी लोगों की पोजीशन फिक्स करना आसान हो जाता है। ओके, क्योंकि वही एक इंसान अगर किसी के दाएं और बाएं हैं तो फिर उस हिसाब से हमको वो दो जो लोग हैं उसके दाएं बाएं उनकी पोजीशन हम फिक्स कर सकते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जो रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसकी पोजीशन फिक्स करिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 आदमी एम एन ओ पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं, पी क्यू के दाएं ओर है। अब देखिए यहाँ पर भी 5 लोगों की बात हो रही है। देखिए क्या बात हो रही है, 5 लोगों की, कि 5 आदमी एम एन ओ पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं। अब पी की पोजीशन कैसी है, क्यू की दाईं ओर है। ओके, एन जो है क्यू की बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्यू रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है यहाँ पर, क्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू की पोजीशन फिक्स करेंगे। ओके, क्या कह रहा है सवाल में, देखिए पी क्यू के दाएं ओर है और एन क्यू के बाएं ओर है। तो पी कैसा है, देखिए क्यू के दाएं ओर है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू की पोजीशन को हम सबसे पहले यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्यू ले लेती हूँ तो क्या कहा गया है कि पी कैसा है, क्यू के दाएं तरफ है। क्यू का दाएं यानी देखिए यहाँ पर दाएं आएगा इसका और यहाँ पर इसका आएगा बाएं, इस तरह से। तो ये क्यू फिक्स हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, ये क्यू फिक्स हो गया। तो अब क्यू के दाएं जानिब कौन है, देखिए क्यू के दाएं जानिब पी है, यानी यहाँ पर आ जाएगा पी। और एन कैसा है, क्यू के बाईं तरफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। ओके, इस तरह से। उसके बाद क्या कहा गया, लेकिन एम के दाएं है। अब ये लेकिन जो है, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फिर पहले वाले के लिए यानी एन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि एन जो है वो क्यू के बाएं है, तो हमने एन को क्यू के बाएं बना दिया, लेकिन एम के दाएं है। तब एम के दाएं कौन है, एम के दाएं एन है, तो यानी ये जो एम है यहाँ पर इसके बाएं हो जाएगा, वो एम यहाँ पर आएगा। तो देखिए एन की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो क्यू के कैसे हैं, बाएं हैं, तो देखिए क्यू के बाएं हैं, और एन के एम के कैसे हैं, दाएं हैं, तो देखिए एम के दाएं हो गया। ओके, पी ओ के बाएं है। अब ये जो पी है इसकी पोजीशन कैसे बता रहा है, पी कैसा है, ओ के बाएं है, तो यानी यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम पी की पोजीशन देखेंगे तो ये ओ के बाएं जानिब हो रही है। ओके, तो दाएं तरफ आखिरी सिरे पर कौन है, तो दाएं जानिब हमको पूछा है आखिरी सिरे पर, तो दाएं तरफ अगर आखिरी सिरे पर देखें तो कौन है, यहाँ पर ओ है। कौन है दाएं तरफ आखिरी सिरे पर, ओ है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ करती हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन के साथ ड्रॉ की थी मैंने, अब डायरेक्टली मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, देखिए हमने कहाँ कहाँ लिए थे, यहाँ पर m था, यहाँ पर n था, यहाँ q था, फिर यहाँ p था, और यहाँ पर क्या था हमारा o था। तो अब सवाल क्या कहा गया है, देखिए सवाल क्या है, दाईं तरफ आखिरी सिरे पर कौन है, तो ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। तो आखिरी सिरे पर यानी आखिरी में कौन है, यहाँ पर o है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए
ओ जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक कतार में खड़े हैं। सी डी के बाएं तरफ है। क्या सवाल है, फिर देखिए सी जो है कैसा है, डी के बाएं तरफ है और बी ई के दाएं तरफ है। ओके, ए सी के दाएं तरफ है। अब देखिए यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा है, देखिए जो रिपीट हो रहा है उसको फोकस करना है। देखिए यहाँ पर सी रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी सी रिपीट हुआ है, तो हम उस हिसाब से सी की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो दोनों जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इनके हिसाब से इनकी पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, पोजीशन देखना है। क्या है, डी सी के बाएं तरफ है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने डी ले लिया, सॉरी सी लिया, उस हिसाब से डी की पोजीशन तय करें। तो डी कैसा है, सी के बाएं तरफ है, बाएं तरफ यानी ये बाएं है, ये बाएं है और ये वाला दाएं है। तो कैसी पोजीशन बताई गई है, डी की सी के बाएं है, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर डी। ओके, उसके बाद क्या है देखिए, और बी है ई की दाएं तरफ। तो अभी फिलहाल के लिए बी और ई को हम साइड में रहने देते क्योंकि सी का रिपीटेशन हुआ है। तो देखिए एक ऐसा है, ए जो है वो सी के, ये वाला हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। एक ऐसा है सी के दाएं तरफ है, तो देखिए ये सी हो गया, सी के दाएं तरफ यानी इस साइड में, तो यहाँ पर सपोज आ जाएगा ए। इनकी पोजीशन भी फिक्स हो गई। उसके बाद क्या है देखिए, बी ई के, अब यहाँ पे देखिए डी रिपीट हुआ है, फिर अब डी के हिसाब से हम बी की पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि बी कैसा है, बी डी के बाएं तरफ है, तो डी के बाएं तरफ यानी देखिए इस साइड में जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर बी। ओके, डी कैसा है, बी के बाएं तरफ है। अब क्या रह गया हमारा, ये भी कैंसिल हो गया, अब सिर्फ ई रहा। तो ई की पोजीशन क्या है देखिए, बी कैसा है, ई के दाएं तरफ है, बी की पोजीशन बताई गई है ई के दाएं तरफ, तो ई उस हिसाब से कैसा हो जाएगा, वो बी के बाएं तरफ हो जाएगा, यानी बी का बाएं यानी इस साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। तो ये 5 दोस्तों की पोजीशन फिक्स हो गई, ए सी डी बी। अगर हम राइट से उसको काउंट करें तो ए सी डी बी और ई, इस तरह से 5 दोस्त की पोजीशन है। अब इसके बाद पोजीशन तो हमने बता दी, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर लिए। अब उसके बाद हमको क्या है, मेन सवाल की तरफ फोकस करना है। मेन सवाल क्या है, बाएं सिरे पर कौन है। अब बाएं सिरे पर, दायां यानी इस साइड में, बायां यानी इस साइड में, तो बाएं सिरे पर कौन है, यहाँ पर ई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। मैं एक बार फिर से देखिए ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको किस तरह से मैंने ड्रॉ की थी इसको। ओके, देखिए इस तरह से लाइन हमारी ड्रॉ थी, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से थे। तो यहाँ पर हमने लिए थे ए, यहाँ पर था सी, फिर ये था डी, यहाँ पर था बी और यहाँ पर था ई। तो इस हिसाब से हमको बाईं तरफ आखिरी सिरे पर पूछा है, तो बाईं तरफ आखिरी सिरे पर कौन है, ई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहीन लतीफ की बाईं तरफ बैठा है। राहीन कैसा है, लतीफ की बाईं तरफ बैठा है। मोहन राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है। ओके, और गोविंद भी लतीफ के बाईं तरफ बैठा है, तो दोनों किनारों पर कौन है। तो देखिए राहीन लतीफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लतीफ की पोजीशन को फिक्स कर लेंगे। ओके, यहाँ पर तो इस हिसाब से हमको बाकी लोगों की पोजीशन फिक्स करते आएंगी। तो यहाँ पर इसके लिए मैं सिर्फ नाम का इस्तेमाल करूँगी, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करूँगी, पूरे नाम इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। ओके, देखिए यहाँ पर हमने लतीफ़ की पोजीशन फिक्स करी, समझ लो ये लतीफ़ है। तो कैसा कहा गया है, राहीन लतीफ़ के कैसी हैं, बाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, ये है हमारा दाएं, यानी दाएं के लिए हमको इस साइड में जाना है, और ये है हमारा बाएं, बाएं के लिए हमको इस साइड में जाना है। ओके, तब क्या कहा गया है देखिए, राहीन कैसी है, लतीफ की बाएं जानिब, तो लतीफ की बाएं जानिब यानी इस साइड में, इस साइड में आ जाएगी यहाँ पर राहीन। ओके, ये हमने राहीन को ले लिए। अब इनकी पोजीशन फिक्स होगी हमारी। मोहन राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है। अब मोहन कैसा है, लतीफ और राकेश के बीच में, यानी यहाँ पर लतीफ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर कौन होगा, राकेश होगा। इन दोनों के बीच में कौन है, दरमियान में कौन है, फिर यहाँ पर मोहन है, यानी यहाँ पर ये मोहन आ जाएगा। ओके, और गोविंद भी लतीफ की बाईं तरफ बैठा है। अब गोविंद भी कैसा है, लतीफ की बाईं तरफ बैठा है, लेकिन लतीफ की बाईं तरफ अभी ऑलरेडी यहाँ पर राहीन आ चुकी है, तो लतीफ की बाईं तरफ यहाँ पर इस पोजीशन बची है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, फिर गोविंद आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए ये 5 दोस्त हो गए।
तो इस हिसाब से सवाल क्या है, तो दोनों किनारों पर कौन बैठा, तो दोनों किनारों पर हमको कौन नजर आ रहा है, अब राकेश बचा है। देखिए राकेश कैसा है, मोहन राकेश और लतीफ के दरमियान में है। ओके, तो देखिए मोहन भी आ गया, राकेश भी आ गया, लतीफ भी आ गया, राहिन और गोविंद सब आ गए। तो आखिरी सिरे पर कौन है, फिर आखिरी सिरे पर राकेश और गोविंद है। तो दोनों किनारों पर कौन है, तो देखिए यहाँ पर राकेश और गोविंद, इसके दो ऑप्शन है एक्चुअली, ऑप्शन नंबर ए और डी। ऑप्शन एक साथ होना चाहिए था लेकिन अलग अलग दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों किनारों पर कौन है, तो गोविंद हमको नजर आ रहा है किनारे पर, एक किनारे पर राकेश। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए और डी इसके दो सही जवाब है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई होंगी क्योंकि राकेश और गोविंद यहाँ पर दो दो की जोड़ी देनी चाहिए थी, एक साथ आएगा हो यहाँ पर मोहन और लतीफ समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर लतीफ और राकेश समझ लीजिए, और यहाँ पर गोविंद और लतीफ समझ लीजिए। इस हिसाब से आप इसको जोड़ी में लिखिए। तो फिर इस हिसाब से गोविंद और राकेश की जोड़ी सही होगी क्योंकि दोनों किनारों पर गोविंद और राकेश आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चार लड़कियां फोटो निकालने एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बाएं हैं, सी बी के दाएं हैं, डी बी और सी के दरमियान में है। तो फोटो में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर फोटो की बात हो रही है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है। ओके, क्योंकि देखिए फोटो यानी हमारा अक्स होता है वो, यानी हमको वहां पर चीजें अपोजिट नजर आती है। जैसे अगर अभी फोटो हमने या क्लिक किए तो हमारे दाएं जो बैठा होगा, अगर हम उसको फोटो में देखेंगे ना तो वो हमें हमारे बाएं नजर आएगा देखने, फोटो में देखने के बाद। ओके, तो फोटो जो होता है वो आईने की तरह होता है, अक्स होता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, फिर पोजीशन को उल्टा समझना है। ओके, तो इस हिसाब से दो फिगर इसके हमको ड्रॉ करने होंगे। किस तरह से दो फिगर ड्रॉ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए चार लड़कियां फोटो निकालने एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बाएं हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बना लेती हूँ। अब देखिए बी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी, तो मैं यहाँ पर बी की पोजीशन फिक्स कर लेती हूँ। अब एक ऐसा है बी के बाएं है, तो ये बी के बाएं यानी इस साइड में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ओके, अब क्या कहा गया, फिर सी जो है बी के दाएं में यानी यहाँ पर आ जाएगा सी क्योंकि उसके दाएं में है। डी जो है बी और सी के दरमियान में है, तो देखिए यहाँ पर डी आएगा क्योंकि इनके दरमियान में कहा गया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डी। डी बी और सी के दरमियान में है। तो फोटो में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, फोटो के हिसाब से हमको देखना है। तो फोटो के हिसाब से इनकी पोजीशन पूरी की पूरी बदल जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि फोटो जो होता है हमारा अक्स होता है, तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इनको उल्टा क्रम, उल्टी इनकी तरतीब दे देनी है। कैसे उल्टी तरतीब, एक दो तीन और ये चार है। तो देखिए यहाँ से सी से शुरू हो रहा है तो हमको रिवर्स में जाना है, मतलब हमको सी यहाँ से लेना है, फिर यहाँ डी आएगा, फिर यहाँ बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा, यानी रिवर्स, उल्टा क्रम या उल्टी सिमत में या उल्टी पोजीशन में हमको यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। ओके, तब सवाल क्या है, मेन सवाल क्या है, देखिए तो फोटो में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है। अब फोटो की बात हो रही है यानी इस वाले फिगर की बात हो रही है, जो उल्टा फिगर तैयार हुआ उसकी। बाएं से दूसरे नंबर पर, बाएं यानी कहाँ से, देखिए बाएं से दूसरे नंबर पर यानी यहाँ से दूसरे नंबर पर। तो बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, फिर यहाँ पर डी है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो बाएं से दूसरे नंबर पर हमको कौन नजर आ रहा है, फोटो में डी नजर आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है डी, क्योंकि बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, फिर यहाँ पर डी मौजूद है। अगला सवाल देखिए क्या है, चार लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठी हैं, मतलब चार लड़कियां हैं, ये भी फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठे हैं। सीमा रानी के बाईं तरफ है, मैरी रानी के दाएं तरफ है। तो देखिए रिपीट जो हो रहा है उस पर फोकस करना है। सीमा कैसी है, रानी के बाईं तरफ है और मैरी रानी की दाईं तरफ है। तो देखिए यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं रानी को ले लेती हूँ अगर आर, तो सीमा कैसी है, उसके बाईं तरफ है, बाईं तरफ यानी इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सीमा, यहाँ पर मैं सीन ले लेती हूँ। ओके, और मैरी कैसी है, देखिए मैरी रानी की दाईं तरफ है यानी यहाँ पर आ जाएगा मैरी। ओके, ये मीम लिख दी हूँ मैंने। और रीटा रानी और मैरी के दरमियान में है, तो देखिए रीटा जो है ये रानी और मैरी के दरमियान में है, यानी यहाँ पर देखिए ये इनके दरमियान में, ये मैरी हो गई, ये रानी हो गई, तो यहाँ पर कौन है, फिर रीटा है। मैं इसको आर सॉरी री लिख रही हूँ। ओके, रीटा इन दोनों के कैसे हैं, दरमियान में है, और मैरी के, रीटा रानी और मैरी के दरमियान में है। तो हो गई ये चारों लड़कियां। किस तरह से आई देखिए इनकी पोजीशन, मैरी रीटा रानी और सीमा। मैं फिर से बना देती हूँ यहाँ पर, देखिए एक बारी।
किस तरह से इनकी पोजीशन आई थी देखिए, अभी हमने बनाए थे तो यहाँ पर मैरी, यहाँ पर रीठा, फिर यहाँ पर आई थी हमारे रानी और यहाँ पर आई थी सीमा। अब फोटो में पूछ रहा है कि बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन है, तो इसका हमको पहले तो रिवर्स निकालना है, इस इमेज का हमको रिवर्स तैयार करना है। यानी यहाँ पर आएगा मैरी, ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा रीटा, फिर यहाँ पर आएगा रानी और यहाँ पर आएगा सीमा। तो इस हिसाब से क्या कहा गया है, बाईं तरफ से यानी इस तरफ से, बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन है फिर, तो बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन नजर आ रहा है हमको, रीटा। तो इस हिसाब से कौन इसका सही फोटो में बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर, ओके। तो बाईं तरफ से जब दूसरे नंबर पर हम काउंट करेंगे यहाँ पर, तो हमको कौन नजर आ रहा है दूसरे नंबर पर, बाईं तरफ से रीटा नजर आ रही है, ओके। तो इस हिसाब से इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा फिर, यहाँ पर रीटा जो है इसका सही जवाब होगा कि बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन है, यहाँ पर रीटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि रीटा जो है इस कहाँ पर है, बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी कि जो लोग टेट एग्ज़ाम के लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस के ऊपर आप लोगों को पेपर सोल्यूशन भी करवाए जा रहे हैं टेट के, प्लस वहाँ पर मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए अलग अलग सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला वो टेट एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 तलबा की बात हो रही है यहाँ पर। 5 तलबा PQRS और T उस्ताद के सामने एक कतार में खड़े हैं, यानी उस्ताद के सामने हैं ये लोग, ओके। उसके बाद क्या है देखिए, T दरमियान के तालिबे इल्म के बाईं तरफ है, लेकिन P के दाएं तरफ खड़ा है। अब T की जो पोजीशन है वो कैसे कह रहा है कि दरमियान का जो तालिबे इल्म है उसकी बाईं तरफ, लेकिन P के दाएं तरफ है, ओके। Q कैसा है, P से दाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। अब Q की पोजीशन कैसा है, P से दाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, लेकिन S के बाईं तरफ खड़ा है, लेकिन कैसा है वो S के बाईं तरफ, यानी P के Q के फौरन बाएं तरफ कौन होगा, S होगा। उस्ताद के बाएं हाथ की तरफ से गिनती करते हुए कतार में तलबा का मुकाम बताइए। तो फिर उस्ताद अगर अपनी गिनती करेगा, क्योंकि सामने खड़े हैं ना, तो उस्ताद अगर गिनती करेगा तो यहाँ पर इस तरह के सवालात में भी देखिए, अगर कोई आमने सामने है तो उनकी जो पोजीशन है वो कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी दायां और बायां बदल जाता है। तो उस्ताद के हिसाब से इनकी पोजीशन भी कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इस तरह से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस फिगर को मैं ड्रॉ करती हूँ। अब क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, देखिए टी दरमियान के तालिब इल्म की, यानी यहाँ पर ये दरमियान में कौन है, अभी हम इसका नाम नहीं डालते, दरमियान के तालिब इल्म की बाईं तरफ है। तो देखिए ये हो गया हमारा दाएं तरफ, और यहाँ आ जाएगा हमारा बाएं तरफ, ओके। तो टी कैसा है, दरमियान के तालिबे इल्म के बाएं तरफ है, यानी यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर मैंने टी ले लिया। लेकिन पी के दाएं तरफ है, पी के दाएं तरफ यानी अब पी जो है वो टी के बाएं तरफ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी। क्यू जो है वो पी से दाएं तरफ है, पी से दाएं तरफ तीसरे नंबर पर है। तो देखिए क्यू पी से दाएं तरफ तीसरे नंबर पर, यानी ये एक, ये दो, और यहाँ पर आ जाएगा ये तीन। तो यहाँ पर आ गया क्यू। क्यू कैसा है, पी से दाएं तरफ, दाएं यानी इस साइड में जाएंगे, तो दाएं तरफ तीसरे नंबर पर क्यू हमने ले लिए। लेकिन एस की बाएं तरफ है, अब एस की बाएं तरफ है, यानी यहाँ पर जो है एस आ जाएगा। एस की बाईं तरफ अगर क्यू है तो क्यू की दाईं तरफ एस होगा, उल्टा होगा ना उसका, एस की बाईं तरफ क्यू, क्यू की दाईं तरफ एस, ओके। ये चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन एस की बाईं तरफ है, ओके, ये ले ली हमने। अब देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन से, 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस और टी। तो दरमियान में कौन बचा, देखिए इनमें से पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो दरमियान में कौन बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा ना, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा, ओके। अब क्या कहा गया है कि उस्ताद के बाएं हाथ की तरफ से गिनती करना है। अब उस्ताद के बाएं हाथ की तरफ से अगर गिनती करेंगे तो सबसे पहले तो ये लोग जिस तरह से खड़े हैं, अगर उस्ताद उनके बाएं हाथ की तरफ से गिनती कर रहा है तो उनकी पोजीशन किस तरह से हो जाएंगी फिर, उल्टी हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए सामने से इस तरह से उस्ताद खड़ा है और ये इनके सामने खड़े हैं, तो देखिए ये उस्ताद का इस तरह से उल्टा हो जाएगा, ये उस्ताद का
लेफ्ट हो जाएगा और ये उस्ताद का राइट हो जाएगा। तो जब उस्ताद लेफ्ट से काउंट करेंगे, उस्ताद सामने खड़े हैं ना, तो जब उस्ताद लेफ्ट से काउंट करेंगे यानी फिर उस्ताद यहाँ से काउंट करेंगे, एस से लेफ्ट से काउंट करेंगे, क्योंकि उस्ताद इनके सामने खड़े, इस तरह से एरो के जरिए बता सकते हैं। अब उल्टा एरो है मतलब पोजीशन उल्टी हो जाएगी हमारे हिसाब से, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो उस्ताद के लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो इनकी पोजीशन किस तरह से आ रही है, एस क्यू आर टी और पी आ रही है, एस क्यू आर टी पी। तो एस क्यू आर टी पी जो है ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में ये मौजूद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी और उज़्मा गौसिया के बाएं बैठी थी। तो दर्ज झैल जोड़ी में से कौन एक दूसरे के साथ थे। देखिए इस सवाल को आप एक बार होमवर्क में ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये दायरवी पोजीशन में है, और दायरे की पोजीशन जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक साथ उसके 8-10 क्वेश्चन लेकर आपको समझाऊंगी। तो आपको फिर उसके भी दाएं बाएं किस तरह से लेना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, सबसे पहले कौन सी जो इंसान है या कौन से अल्फ़ाबेट को सबसे पहले हमको लेना है, ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस सवाल को आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप इसे होमवर्क में कर सकें। अब मैं इसका बेसिक बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है इसको। आपको दाएं बाएं अगर तय करना है तो आप किस तरह से करेंगे, अगर हमको पूछा जाए, जैसे यहाँ पर सपोज हमको दे दिया जाए उज़्मा। अब अगर उज़्मा के दाएं जानिब बोला जाए तो दाएं का मतलब होता है जिस तरह से ये सपोज हमारी घड़ी है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में हमको जाना है। घड़ी एक्चुअल में किस तरह से चलती है, इस तरह से घड़ी चलती है ना। तो अब हमको कहा जाए कि दाएं जानिब जाइए, यानी उज़्मा के दाएं जानिब अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना है, फिर घड़ी की सुई को मुझे उल्टा लेकर जाना है, मतलब इस पोजीशन में मुझे जाना है। ओके। और अगर मुझसे कहा जाए कि उज़्मा के बाईं तरफ चलिए, तो बाईं तरफ यानी जिस तरह से सीधी घड़ी चलती है इस तरह से मुझे लेना है। तो दोनों एरो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई की उल्टी सिमत में हरकत करना, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की सीधी सिमत में हरकत करना। तो आप उसको क्रॉस कनेक्शन बना दीजिए। देखिए दाएं और यहाँ पर है बाएं, तो आप इस तरह याद रखिए इसका अपोजिट, दाएं का अपोजिट यानी क्या, उल्टा। यानी दाएं का मतलब सीधा होता है तो उसका अपोजिट यानी क्या, उल्टा। बाएं का अपोजिट मतलब यानी क्या, सीधा। तो आप ये चीज़ें याद रखिए कि हमको जो राउंड होता है या सर्कुलर पोजीशन होता है उसमें उल्टी चीज़ें लेनी है। यानी दाएं का मतलब सीधा होता है तो हमको उल्टी पोजीशन में जाना है घड़ी की सुई की, और बाएं का मतलब उल्टा होता है लेकिन हमको उसकी सीधी पोजीशन में जाना है, सीधी डायरेक्शन में हमको हरकत करनी है। ओके। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपका कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर गौर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।